मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। इसके बाद में कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, किसे पुद्गल कहते हैं, तो कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। यानी स्पर्शवान जो हो, रस जिसमें हो, गंध जिसमें हो, वर्ण वाल जो हो, वह क्या है, पुद्गल है। तो पुद्गल कैसा होता है, स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त होता है। अच्छा, इनकी टोटल 20 भेद होते हैं। जैसे स्पर्श कितने प्रकार का, तो स्पर्श होता है 8 प्रकार का। कौन कौन सा, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष, कोमल, कठोर, शीत और उष्ण, ये सब स्पर्श के भेद हैं। ये दो को अच्छे से याद रखिएगा, स्निग्ध और यहाँ पे आपका रुक्ष, ये मुख्य, इसको याद रखिएगा, भी आगे आएगा। फिर रस के 5 भेद कौन कौन से, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा। गंध 2 प्रकार की, सुगंध, दुर्गंध। वर्ण 5 प्रकार के, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। तो इस प्रकार से टोटल पुद्गल के 20 यहाँ पे आपके गुण हो जाते हैं, है ना, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं पुद्गल की कौन कौन सी पर्याय होती हैं, पुद्गल किस किस रूप में बन जाता है, पुद्गल क्या क्या बन सकता है। तो कह रहे हैं शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। तो कह रहे हैं कौन कौन सा, तो कहा शब्द, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं ये भी क्या है, पुद्गल की ही पर्याय है। बंध, बंध का मतलब मिल जाना, ये भी किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म यानी जो सूक्ष्मता है वह भी पुद्गल की पर्याय है। स्थूल जो स्थूलता है वो भी पुद्गल की पर्याय है। संस्थान, ये भी पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद में संस्थान का मतलब आकार होता है। इसके बाद में कहा भेद, ये भी क्या है, भेद होना भी पुद्गल की पर्याय है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, भेद तमहा, तमहा का मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार भी किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद में क्या कहा, छाया, छाया होना भी किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद में कहा आतप, आतप भी किसकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद में कहा उद्योत, उद्योत का मतलब होता है चमकना, तो ये भी किसकी पर्याय है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। तो इस प्रकार पुद्गल की यहाँ पे आपको 10 पर्याय बता दी गई। कौन कौन सी, शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान, इसके अंदर भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत। इस प्रकार से पुद्गल की 10 पर्याय बता दी। अब कह रहे हैं पुद्गल के भेद कितने होते हैं, तो कह रहे हैं अणवः स्कंदाश्च। पुद्गल 2 प्रकार का होता है, एक तो अणु और दूसरा स्कंद, तो इसलिए कहते हैं अणवः स्कंदाश्च। पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। इसके बाद कह रहे हैं स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है भाई, तो कह रहे हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। यानी स्कंद यानी ऐसा समझ लीजिए छोटे छोटे से दाने, तो वो हम कहेंगे उसको परमाणु अथवा छोटा भाग अणु, और जब वो मिल जाएगा तो वो कहलाएगा स्कंद। जैसे लड्डू बन गया तो वो स्कंद, और जो छोटे छोटे से दाने हैं वो अणु। ऐसा आप समझने की दृष्टि समझ सकते हैं, नहीं तो अणु तो और भी सूक्ष्म होता है। तो देखिए स्कंद जो है इतना बड़ा जो उत्पन्न हो गया, लड्डू बन गया, वो कैसे उत्पन्न हुआ, तो कह रहे हैं भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। यानी भेद का मतलब अलग अलग होना और संघात का मतलब होता है मिलना। इसके द्वारा उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होता है क्या, इसका क्या उत्पन्न होता है, स्कंद। स्कंद जो है वो भेद और संघात से उत्पन्न होता है। भेद संघात कैसे, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा मान लीजिए लड्डू है, अब मान लीजिए इसको हमने आधे आधे भागों में बांट दिया, आधा ये हो गया आधा ये, तो ये जो स्कंद है ये भी स्कंद है ये भी स्कंद है, तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे, भेद करने से। ऐसी संघात यानी मिलने से भी उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए ये भी लड्डू है ये भी लड्डू है, और दोनों को हमने मिला दिया तो एक लड्डू बन गया, तो ये कैसे उत्पन्न हो गया, ये स्कंद, क्योंकि दोनों ही स्कंद है ना। स्कंद का जो दिखे आपको बड़ा हो स्थूल हो, तो ये भी कैसे उत्पन्न हुआ, तो एक तो हुआ भेद से उत्पन्न और एक हुआ संघात यानी मिलने से उत्पन्न। तो इसलिए कह दिया भेद संघातेभ्य, यानी भेद और संघात से उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होता है क्या, स्कंद। इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं आगे, फिर कह रहे हैं परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कह रहे हैं भेदादणु, यानी स्कंद तो उत्पन्न होता है भेद और संघात से, ऐसी परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कह रहे हैं भेदात, यानी परमाणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, वो मिलने से नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं भेदादणु। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा लड्डू है, अब इसमें से हम छोटे से भाग को निकालना है, तो जब हम इसको काट देंगे तो ये छोटा सा भाग निकल गया। तो जो छोटा सा भाग है, जो सबसे अणु है, परमाणु छोटा भाग है, वो भेद से ही उत्पन्न होता है, मिलने से कभी
और अणु उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए कह दिया भेद संघाते, यानी भेद से और संघात से स्कंद उत्पन्न होता है और परमाणु जो है वो भेद से ही उत्पन्न होता है, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति का कारण क्या है। चाक्षुष मतलब जो आपकी आंखों में दिख रहा है, इतना बड़ा ये सब कुछ आपको दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कह रहे हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुषा का मतलब जो आंखों से दिख रहा है, ऐसा जो स्कंद है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो भेद संघाताभ्याम, भेद से और संघाताभ्याम, यानी भेद यानी अलग अलग होना और संघात का मतलब मिलना। तो इसलिए कहते हैं भेद यानी अलग अलग और संघात यानी मिलना। तो इन दोनों से चाहे परमाणु, चाहे उसकी जो पुद्गल है वो चाहे अलग अलग हो चाहे मिले, उससे चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति होती है। इतना बड़ा लड्डू है, आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो मिला है, संघात हुआ अथवा भेद हुआ। अगर इसका भेद कर देंगे तो भी दिखेगा। इस अपेक्षा से आपको समझना है भेद और संघात से जो उत्पन्न होता है वो क्या है, चाक्षुष स्कंद होता है। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का क्या लक्षण है। तो कह रहे हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षण का द्रव्य का लक्षण है सत। सत किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है उसे कहते हैं सत। अच्छा, जैसे हमने पीछे कहा था द्रव्य का लक्षण है सत द्रव्य लक्षण। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, जो अस्तित्व यानी जो रहता है, जो नहीं है वो थोड़ी ना द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य का मतलब जिसकी सत्ता हो वो क्या कहलाता है, वह द्रव्य कहलाता है। अच्छा, सत किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है उसे सत कहते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे उत्पाद क्या है, द्रव्य क्या है, तो इसको देख लीजिए। तो कह रहे हैं द्रव्य के नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं, और पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन पर्याय का उत्पन्न होने पर भी जो सदा बना रहे उस मूल स्वभाव को द्रव्य कहते हैं। जैसे आप उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए सोना है, मान लीजिए सोने का एक हार है, तो हार का जब व्यय हो गया, जब हार नाश को प्राप्त हो गया तो उससे मान लीजिए कड़ा बन गया। तो इसका मतलब सोने का जो हार था, हार का व्यय हुआ और जो उत्पन्न हुआ कड़ा, उसका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। और जो दोनों में सुवर्णपना दोनों में है, जब वो हार था तब भी उसमें सुवर्णपना था, जब वो कड़ा बन गया तब भी उसमें सुवर्णपना है। इसका मतलब जो दोनों में रहे उसको सुवर्ण को कहेंगे द्रव्य, और जो नया उत्पन्न हुआ वो उत्पाद होगा, और जो पूर्व पर्याय का नाश होना है वो क्या कहलाएगा, आपका व्यय कहलाएगा। तो कड़े हार का नाश हो गया, कड़े की उत्पत्ति हो गई, और जो उन दोनों में है वो है सुवर्णपना। तो इस अपेक्षा से उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों द्रव्य में होते हैं। द्रव्य जो होता है उत्पाद भी होता है, उसमें व्यय भी होता है, और द्रव्य रूप से उसकी मूल सत्ता बनी रहती है। इसके बाद में कह रहे हैं द्रव्य किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है। तो कह रहे हैं तद भावाव्ययम नित्यम। तद भावाव्ययम, तदभाव, तदभाव का मतलब जो उसकी मूल सत्ता है वो बनी रहे। अव्ययम, अव्ययम यानी तदभाव यानी उसका जो भाव है वो बना रहे। अव्ययम यानी जो अव्यय है, यानी जो व्यय नहीं होता। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता। तदभाव, तदभाव का मतलब जो उसका भाव है, जो उसकी सत्ता है उसका अव्ययम, उसका नाश नहीं होना। और क्या कहा, नित्यम, नित्यम का मतलब जो हमेशा रहता है। ध्रुव का मतलब नित्यम जो हमेशा रहे। तदभाव अव्ययम, तदभाव का मतलब उसकी मूल सत्ता के अव्यय नहीं, उसका जो मूल सत्ता है वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए कहा तदभाव, उसकी जो मूल सत्ता है अव्ययम, कभी नाश नहीं होना, नित्यम और जो हमेशा रहे वह क्या है, द्रव्य है। इसके बाद में कहा एक वस्तु में विरुद्ध दो धर्म कैसे रह सकते हैं। जैसे आपने कहा वो नित्य भी है और उसमें उत्पत्ति भी होती रहती है, तो दोनों चीज़ें एक में कैसे बन सकती है। आप उसको नित्य कह रहे हैं, अनित्य भी कह रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं। तो कह रहे हैं अर्पिता नर्पित सिद्धि। अर्पिता, अर्पित का मतलब होता है मुख्यता अथवा प्रधानता, अनर्पित का मतलब होता है गौण। सिद्ध है मतलब इससे सिद्धि होती है, यानी अर्पित और अनर्पित, यानी मुख्यता और गौणता से एक ही वस्तु में दो दो धर्मों की सिद्धि यानी सिद्धि हो जाती है। जैसे पिता है, अब है पिता किसी की अपेक्षा से, तो वो किसी की अपेक्षा से तो वो व्यक्ति किसी का पिता है, और किसी अन्य की अपेक्षा से वो भाई भी है। तो एक ही व्यक्ति में दो दो सत्ता है, वो पिता भी है और भाई भी है। तो पुत्र की अपेक्षा से पिता है और भाई की अपेक्षा से वो भाई कहलाएगा। तो इस अपेक्षा से एक ही वस्तु में दो दो धर्म हो जाते हैं। तो जब हम अर्पित यानी जब हम मुख्यता पिता की करेंगे तब वो पिता कहलाएगा, जब उसमें मुख्यता हम किसकी कर देंगे उस समय
जो भाईपना है वो गौण हो जाएगा। जब हम भाईपने को मुख्य करेंगे तो पितापना गौण हो जाएगा। लेकिन एक द्रव्य में रहती तो दोनों ही सत्ता है। ऐसा ही जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य में दोनों ही सत्ता पाई जाती है, परंतु एक मुख्य होती है और एक गौण होती है। इसलिए कहा अर्पित अनर्पित सिद्धि, यानी अर्पित और अनर्पित से सिद्ध यानी सिद्धि होती है किसकी, एक द्रव्य में उसकी अनेकों पर्यायों की। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको समझना चाहिए। फिर कह रहे हैं परमाणुओं के बंद होने का कारण क्या है। जैसे परमाणु जो हैं वो मिल जाते हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे बनते हैं भाई, तो जैसे आटा है, अब आटा है तो अब आटा से कैसे मिलेगा, जब उसमें आप पानी डालेंगे तो आटा जो है वो पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं जो पुद्गल परमाणु है मिलते कैसे हैं, परमाणुओं का मिलन कैसे होता है इतने सारे परमाणुओं को। तो कह रहे हैं स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, यानी स्निग्ध और रुक्षत्वाद, यानी एक जो पुद्गल है, पीछे कहा था ना कि इन जो इसके स्पर्श के जो 8 जो गुण हैं वो आपको याद रखना है। तो पुद्गल में एक स्निग्ध गुण भी होता है, एक रुक्ष गुण भी होता है। तो स्निग्ध रुक्ष गुणों के कारण क्या होता है, बंधा यानी बंद होता है। तो जो पुद्गल में जो बंद हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्निग्ध रुक्षत्वाद, उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण, स्निग्ध का मतलब चिकनाई और रुक्ष का मतलब रूखापन। तो स्निग्ध गुण है और रुक्ष गुण है, इसीलिए तो पुद्गल क्या होते हैं, सभी परमाणु एक दूसरे से चिपक जाते हैं यानी मिल जाते हैं। फिर कह रहे हैं एक गुण वाले परमाणुओं में बंध का अभाव, यानी अगर देखिए पहले सूत्र देखिए, न जघन्य गुणानाम, यानी जघन्य गुण वाला अगर कोई परमाणु है तो उसका मिलन यानी उनका मिलना नहीं होता। जैसे जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। कह रहे हैं जिन परमाणुओं में स्निग्धता अथवा रुक्षता का एक अविभाज्य प्रतिच्छेद रह जाता है उनका बंध नहीं होता। मान लीजिए कोई पुद्गल परमाणु, जैसे मान लीजिए ये एक पुद्गल परमाणु है, इसमें अगर मान लीजिए स्निग्धता का, क्योंकि उसमें रहते तो सभी गुण हैं, मान लीजिए उसमें स्निग्धता का एक ही गुण है अथवा उसमें रुक्षता का एक ही गुण है, तो वह जो पुद्गल परमाणु है वो दूसरे पुद्गल परमाणु से नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा ना जघन्य गुणानाम, जो जघन्य गुण वाले परमाणु हैं उनका कभी भी बंध नहीं होता। जैसे ये पुद्गल है, इसमें अगर स्निग्ध गुण एक ही है अथवा रुक्ष गुण एक ही है तो कभी ये बंध को प्राप्त नहीं होगा। जब उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण एक से अधिक होंगे तभी वो बंध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। आगे कह रहे हैं और किस अवस्था में बंध नहीं होता, तो कह रहे हैं गुण साम्य सदृशानाम, यानी गुणों की साम्यता हो और सदृशानाम अगर वो समान हो, सजातीय हो तो भी बंध नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए गुणों की साम्यता, मान लीजिए ये जो पुद्गल परमाणु है और ये जो पुद्गल परमाणु है, अगर दोनों में गुण की साम्यता है, गुण मान लीजिए इसमें भी स्निग्ध गुण उतना है और इसमें रुक्ष गुण, इसमें भी स्निग्ध गुण है, तो गुणों की साम्यता होने पर भी दोनों का बंध नहीं होता। और सदृशानाम, सदृशानाम मतलब अगर वो दोनों समान जाति के हैं तो भी उसमें बंध नहीं होगा। जैसे विशेषार्थ यहाँ पे आप देखिए, जैसे कहते हैं जैसे दो गुण वाली स्निग्ध परमाणु का एक दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। अगर मान लीजिए जैसे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का एक दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु से बंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें भी दो स्निग्ध गुण है ना, और इसमें भी दो स्निग्ध गुण है, तो इन दोनों का बंध नहीं होगा। जैसे अभी पीछे कहा ना, अगर एक एक गुण है तो भी बंध नहीं होगा, अगर दोनों में अगर दो दो गुण भी हैं तो भी बंध नहीं होगा। कहा ना गुण साम्य, अगर दोनों में गुण की साम्यता, इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं, तो बंध कभी नहीं होगा। और क्या कहा, यदि बंधने वाले दो परमाणु सजातीय हों और उनमें बराबर बराबर अविभाज्य प्रतिच्छेद हो तो भी बंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, इसमें भी क्या है गुण कितने हैं, इसमें भी परमाणु स्निग्ध गुण है और इसमें भी क्या है स्निग्ध गुण है, तो इसलिए कहा बंधने वाले दो परमाणु का सजातीय हो तो उनमें भी बराबर बराबर अविभाज्य प्रतिच्छेद हो तो उनमें बंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या है स्निग्ध गुण इतने हैं और इसमें भी क्या है रुक्ष गुण इतने हैं, तो भी इनका बंध नहीं होगा। मतलब जब बंध होगा तो जिसका बंध हो रहा है उसमें वह परमाणु अधिक होना चाहिए। जैसे फिर से देखिए, जैसे ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर परमाणु है, ये परमाणु है, अगर दोनों में अगर गुणों में कैसे, इसमें भी दो स्निग्ध गुण है, इसमें दो रुक्ष गुण है, तो इनका बंध कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए इन दोनों ही परमाणु दोनों ही कैसे हैं, सजातीय हैं, सजातीय हैं का मतलब बराबर बराबर अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले हैं। मान लीजिए इसमें भी कैसे हैं स्निग्ध गुण कितने हैं, इसमें भी स्निग्ध गुण है, इसमें भी स्निग्ध गुण है, तो भी कभी बंध नहीं होगा। इस अपेक्षा से आपको इस सूत्र को समझना चाहिए कि गुण की साम्यता हो और साथ ही साथ में गुण साम्य सदृशना, और अगर वो सजातीय हो तो भी उनमें बंध नहीं होता। इसके बाद में कह रहे हैं बंध किसका होता है,
तो बता रहे हैं द्वयाधिकादि गुणानाम तु, यानी जब द्वय अधिकादि यानी दो से अधिक गुण होंगे सामने वाले परमाणु में, गुणानाम यानी जब दो से अधिक गुण होंगे तभी बंद होगा। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ये परमाणु है, अगर मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए 40 परमाणु हैं तो इसमें 40 गुण है तो इसमें 42 गुण होना चाहिए। और वो सजातीय यानी समान जातीय भी ना हो कि इसमें भी स्निग्ध है इसमें भी स्निग्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। तो दो गुण कहा ना, द्वय अधिकादि गुणानाम, ये दो अधिक गुण होंगे तभी बंद होगा। जैसे इसमें 40 तो इसमें 42 होना चाहिए, इसमें अगर 50 तो इसमें 52 होना चाहिए। इस प्रकार से दो अधिक गुणों का ही बंद होता है। इसके बंद होने पर होने वाली अवस्था, अगर बंद हो गया तो क्या होगा, तो बंधे दिखाऊ पारिणामिकऊ चा। अगर मान लीजिए बंद हो गया तो बंधे दिखाऊ यानी बंद होने पर अधिकाऊ यानी अधिक गुण वाला जो परमाणु है वो पारिणामिकाऊ यानी जो कम गुण वाला परमाणु है उसको अपने में पारिणामिकाऊ यानी उसको अपने रूप परिणमा लेता है। यानी बंद होने पर अधिकाऊ यानी जो अधिक गुण वाला परमाणु है वो कम परमाणु वाले को पारिणामिकाऊ अपने में परिणमा लेता है। जैसे कितना अच्छा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक परमाणु है और यहाँ पर एक ये अधिक परमाणु है। जब इन दोनों का बंद होगा तो ये जो वाला परमाणु है, बड़ा वाला परमाणु छोटे वाले को भी अपने जैसा यानी अपना जैसा ही बना लेगा, अपने में ही मिला लेगा। इसलिए कहा बंधे दिखाऊ यानी बंद होता है जब अधिक वाले का तो वो छोटे वाले को अपने जैसा ही बना लेता है, परिणाम यानी उसको अपने जैसा ही परिणमा लेता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद में कहा द्रव्य का दूसरा लक्षण क्या है, जैसे पीछे कहा था सत द्रव्य लक्षण यानी जिसकी सत्ता हो वो द्रव्य का लक्षण है, और उत्पाद व द्रव्य युक्त को ही क्या कहते हैं, सत कहा था। अब यहाँ पर द्रव्य का दूसरा लक्षण कह रहे हैं तो कह रहे हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी जो गुण और पर्याय वाला होता है वह क्या है, द्रव्य है। गुण पर्याय वाला मतलब देखिए, पर्याय पर्याय का मतलब होता है उसकी पर्याय, और गुण तो जो गुणवान हो और पर्यायवान हो उसको ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। गुण का मतलब उसमें द्रव्यता और पर्याय का मतलब उसमें उत्पाद और व्यय। तो वही जो पीछे लक्षण कहा था ये लक्षण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुण से आपको ग्रहण करना है उसके द्रव्यपने का और पर्याय से आपको ग्रहण करना है उत्पाद और व्यय का। तो क्या कहा, गुण पर्यायवत द्रव्य यानी जो गुणवान हो यानी द्रव्य वाला हो, पर्याय यानी जो उत्पाद व्यय वाला हो वही क्या है, द्रव्य है। इस प्रकार से द्रव्य का दूसरा लक्षण कह दिया, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। अच्छा काल, अब क्या कह रहे हैं, कालश्च यानी काल भी द्रव्य है। जैसे पीछे कहा था ना कि भाई 3 द्रव्य हैं, वहाँ पे धर्म अधर्म आकाश की हमने बात की थी, पुद्गल की। उसके बाद में हमने कह दिया कि जीवश्च, जीव भी क्या है, द्रव्य है। अब कह रहे हैं कालश्च यानी काल भी क्या है, काल भी द्रव्य है, यानी काल में भी उत्पाद व द्रव्य होता है। यानी 6 द्रव्य हो गए, कौन कौन से, धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल। इस प्रकार से आप कह रहे हैं काल द्रव्य की विशेषता क्या है, तो कह रहे हैं स्वनंत समय, यानी वो जो काल द्रव्य है सा यानी वह काल द्रव्य अनंत समय है यानी अनंत समय वाला है। वैसे तो जो काल है, समय है, वो वर्तमान कालिक एक ही समय होता है, परंतु उसके भूत में बहुत सारे समय बीत चुके हैं, भविष्य में भी बहुत बीतेंगे, वर्तमान में तो एक समय ही है, परंतु भूत में बहुत बीत चुके हैं, भविष्य में बहुत बीतेंगे, इसलिए श अनंत समय, वह जो काल द्रव्य है अनंत समय वाला कहा जाता है। ऐसा इसके अंदर का गुण का लक्षण क्या है, गुण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, यानी द्रव्याश्रय यानी जो द्रव्य के आश्रित रहे, क्योंकि गुण किस में पाए जाते हैं, द्रव्य में ही तो पाए जाते हैं। उनका आश्रयदाता कौन बना, गुण बना, द्रव्य बना, तो इसलिए कह रहे हैं द्रव्याश्रया यानी जो द्रव्य के आश्रित रहे, और निर्गुणा गुणः और स्वयं निर्गुणी हो, क्योंकि द्रव्य में तो गुण होते हैं लेकिन गुण में और गुण नहीं होते, इसलिए कहा द्रव्याश्रय यानी जो द्रव्य के आश्रित रहे और निर्गुण और स्वयं निर्गुण हो, उसको ही क्या कहा, गुणाः, उसको ही गुण जानो। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के आश्रित रहता है और स्वयं निर्गुण होता है, उसे क्या कहा, गुण कहा। ऐसा अब कह रहे हैं पर्याय किसे कहते हैं, पर्याय का क्या लक्षण है, तो कह रहे हैं तद्भावः परिणामः। तद्भावः का मतलब होता है उसका जो स्वयं का भाव है। तो क्या कहा, जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनके उसी रूप रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। तद्भावः परिणाम मतलब, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, अब वो अभी मान लीजिए वो नरक में है और फिर मान लीजिए वो दीप में गया, तो जो उसका तद्भाव यानी जो वर्तमान संबंधी जो उसकी जो पर्याय है उसी को कहते हैं परिणाम।
अब मान लीजिए वो फिर मान लीजिए मनुष्य बन गया, तो मनुष्य में जो उसका तद्भव रहेगा, तद्भावः यानी जो तद्भाव रहेगा उसको पर्याय कहते हैं। तो वर्तमान संबंधी पर्याय होती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तद्भावः परिणामा, तद्भावः परिणाम का मतलब हुआ जीवादि द्रव्य जिस रूप हैं उनकी उसी रूप हो रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय, ऐसा आपको समझना चाहिए। अच्छा, तो इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचम अध्याय नमो नमः। तो इस प्रकार से आपका 5वां अध्याय पूर्ण होता है।